हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th आईसीआईसीआई मैथ्स के चैप्टर 3 शेयर्स एंड डिविडेंड्स के एक्सरसाइज 3A के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद इस एक्सरसाइज का एक भी डाउट नहीं बचेगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम when its rupees 10 share can be bought for rupees 16 each. Find his annual income and his percentage income on his investment. देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में एक पर्सन ने रुपीज 3072 क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में। ठीक है, अब कंपनी जो है वो 5% पर एनम डिविडेंड दे रही है। कितना दे रही है? 5% पर एनम, यानी कंपनी अपने शेयर्स पर 5% का डिविडेंड देती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी का जो रुपीज 10 का शेयर है वो कितने का मिल रहा है? रुपीज 16 का मिल रहा है। ठीक है, मतलब शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है? रुपीज 10, और मार्केट वैल्यू कितनी है? रुपीज 16। हमें फाइंड क्या करना है? हमें सबसे पहले एनुअल इनकम फाइंड करनी है, यानी हर साल डिविडेंड से कितना पैसा मिलेगा। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है? उसकी परसेंटेज इनकम, यानी रुपीज 3072 इन्वेस्ट करने पर उसको कितने परसेंट का रिटर्न मिल रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है? रुपीज 3072। तो लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट है रुपीज 3072। अब देखो ये हमें क्या दिया गया? डिविडेंड परसेंट, मतलब डी परसेंट। डिविडेंड परसेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, कितना दिया? 5%। देन हमें नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है? रुपीज 10। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? रुपीज 10। और 16 ईच, ये क्या होगी? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमें कितनी दी है? रुपीज 16। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? एनुअल इनकम। तो हमें एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। देखो एनुअल इनकम का फॉर्मूला, एनुअल इनकम होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। देखो हमें नॉमिनल वैल्यू गिवन है रुपीज 10, हमें डिविडेंड परसेंट भी गिवन है 5%, पर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पहले नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब एनुअल इनकम निकालने से पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट को हम डिवाइड किससे करते हैं? मार्केट वैल्यू से। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3072, डिवाइड किससे करना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? रुपीज 16। 16 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये 16 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 16 1 का 16, 192 का। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 192। ये आ गए नंबर ऑफ शेयर्स। देखो अब एनुअल इनकम हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर लिए, डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है और नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है। तो फॉर्मूला पुट कर दो। क्या लिखेंगे? एनुअल इनकम कितनी होगी? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? अभी हमने निकाले 192, मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है? 5%। देखो परसेंटेज जब भी हटाते हैं डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? रुपीज 10। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर 5 के टेबल से कैंसिल। 5 1 का, 5 2 का, ये 2 के टेबल से कैंसिल। 2 1 का, ये आ जाएगा 296 का। तो हमारे पास एनुअल इनकम कितनी आ गई? रुपीज 96। क्लियर? देखो मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 3072, और हमने एनुअल इनकम कितनी निकाली है? रुपीज 96। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या है? हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें इनकम परसेंटेज निकालनी है उसकी इन्वेस्टमेंट पे। तो इनकम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जितनी हमारी इनकम है, ठीक है, उसे डिवाइड किससे करते हैं? जितनी इन्वेस्टमेंट की होती है। जितनी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100।
ठीक है, देखो इनकम हमने अभी निकाली, कितनी आई 96, इन्वेस्टमेंट कितनी है टोटल 3072, 3072 मल्टीप्लाई 100, क्लियर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9600 डिवाइड में 3072, ठीक है। 9600 को जब 3072 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 8, तो 25 डिवाइड बाई 8 परसेंटेज मीन्स ये परसेंटेज में आया हमारे पास। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में 3 1/8%। ये हो गया हमारा आंसर। हमें इनकम परसेंटेज निकालनी थी उसकी इन्वेस्टमेंट पे। देखो जब भी हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट, नीचे हमने जितना इन्वेस्टमेंट होगा इनटू 100। अब यहाँ पर क्या है, इनकम परसेंटेज, तो आपने ऊपर क्या लिखना है, इनकम डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट से और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकम परसेंटेज। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 7770 इन अ कंपनी paying 5% dividend when a share of nominal value of rupees 100 sells at a premium of rupees 5. Find the number of shares bought, annual income and percentage income. देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, एक मैन ने कंपनी में ₹7,770 क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं। कंपनी के एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹100 है, लेकिन शेयर जो है वो ₹5 प्रीमियम पर मिल रहा है, ठीक है। और क्या बोला गया, कंपनी जो है वो 5% क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं खरीदे गए हैं, फिर हमें एनुअल इनकम फाइंड करनी है, देन हमें परसेंटेज इनकम मींस इनकम परसेंटेज फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट की कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो पहले लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, ₹7,770, ये हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है। अब हमें आगे क्या बोला गया, 5% डिविडेंड मींस हमें डिविडेंड परसेंटेज दी हुई है कितनी, 5%, ठीक है। उसके बाद हमें नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, ₹100, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, ₹100। देन हमें क्या दिया गया, प्रीमियम, प्रीमियम कितना दिया है, ₹5। देखो यहाँ पे हमें जो प्रीमियम है ना, वो हमें परसेंटेज में नहीं दिया है, रुपीस में दिया है। तो यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कि हम नॉमिनल वैल्यू में प्रीमियम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस जो हमारे पास क्या है, प्रीमियम, मींस मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ₹105। ये हो गया मार्केट वैल्यू। अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो बहुत इजी है, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता था, अगर हमें इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू दी है तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिवाइड मार्केट वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 7770, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 105, ठीक है। देखो ये 105 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 105 1 का और ये 105 74 का, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 74। ये हमने निकाली है नंबर ऑफ शेयर्स। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में एनुअल इनकम। देखो सेकेंड पार्ट एनुअल इनकम, या यहाँ पे राय दो, यहां से करते हैं। एनुअल इनकम का मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, क्या होता है कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमने फाइंड कर लिया, अभी 74 आ गया, डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है, नॉमिनल वैल्यू भी हमें गिवन है कितना, ₹100। तो सॉल्व कर ले, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 74 मल्टीप्लाई डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड कितना है 5%, परसेंटेज जब भी हटाते हैं नीचे क्या आ जाता है 100, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। देखो 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 74 मल्टीप्लाई 5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 370। ये आ गई हमारे पास क्या, एनुअल इनकम। क्लियर। एनुअल इनकम आ गई। अब हम थर्ड पार्ट कर सकते हैं, इनकम परसेंटेज। जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही सेम करेंगे। इनकम परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लो। देखो इनकम की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करोगे आप, इनकम डिवाइड हम किससे कर देंगे, इन्वेस्टमेंट से, कि जितनी हमने इन्वेस्ट की होगी, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। तो इनकम कितनी है, इनकम हमने निकाली 370, डिवाइड इन्वेस्टमेंट कितना है 7770,
इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, 3700 डिवाइड में 777। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.76%। ये आ गई इनकम परसेंटेज। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर हमें प्रीमियम परसेंटेज में दी होती तो हमने क्या करना था, 100 प्लस 100 का 5% ऐड करना था। अब यहाँ पे हमें प्रीमियम क्या दी गई थी, डायरेक्ट रुपीस में दी गई थी, तो हम 100 में 5 रुपीज ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को जब हम मार्केट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या था, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम निकालने के लिए हम हमेशा फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। और लास्ट था इनकम परसेंटेज। इनकम को डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। देखो क्या बोला गया है कि एक आदमी जो है वो ₹50 के शेयर्स खरीदता है, मतलब हमें नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, ₹50, और कंपनी जो है वो 12% डिविडेंड दे रही है। ठीक है, और शेयर जो है वो ₹10 प्रीमियम पर मिल रहा है, मतलब शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू से ₹10 क्या होगी, ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन में हमें तीन चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले कि हमें 320 शेयर्स की क्या निकालनी पड़ेगी, मार्केट वैल्यू। देन हमें एनुअल इनकम फाइंड करना है, और लास्ट हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, 320 शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम वन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर फाइंड करेंगे। ठीक है, वन शेयर आ गया तो हमारे पास 320 शेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद एनुअल इनकम निकाल लेंगे, देन प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है, ₹50 शेयर्स, मतलब हमें नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है, ₹50। ठीक है, उसके बाद हमें डिविडेंड परसेंट कितना दिया है, 12%। और हमें प्रीमियम कितना दिया है, ₹10। अगेन हमें यहाँ पे जो प्रीमियम है वो रुपीस में दिया है, ना कि परसेंटेज में। प्रीमियम कितना दिया है, ₹10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है 320 शेयर्स की। पर उसके लिए हमारे पास मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए वन शेयर की, तभी हम 320 की निकाल सकते हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना होगा, नॉमिनल वैल्यू में हम प्रीमियम क्या कर देंगे, ऐड, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹60। ये आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब हमें निकालना क्या है, मार्केट वैल्यू निकालनी है 320 शेयर्स की। मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स, देखो कितना होगा। अगर वन शेयर की वैल्यू ₹60 है तो 320 शेयर्स की क्या होगी, 60 को 320 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 320 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 19200। ये आ गया हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर्स। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, इसे मल्टीप्लाई किससे करते हैं, डिविडेंड परसेंट से। ठीक है, डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये जो मार्केट वैल्यू निकालनी 320 शेयर्स की, तो ये हमें क्या दी गई थी, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए थे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 320 इंटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट कितना है, 12%। परसेंटेज जब भी हटाते हैं नीचे क्या आ जाता है, 100, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 50। ये 51 का, 52 का, 21 का, 26 का, तो बचा क्या, 320 मल्टीप्लाई 6। तो हमारे पास एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साथ में, एक सेकेंड, 320 इंटू 6, ₹1920। ये हो गया आंसर। ठीक है, हमारे पास एनुअल इनकम कितनी आई है, ₹1920। क्लियर, ये था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, देखो प्रॉफिट किस पे निकलेगा, जितनी इनकम होगी डिवाइड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंटू 100। देखो इनकम कितनी है, अभी हमने निकाली 1920, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो मार्केट वैल्यू होगी 320 शेयर्स की, वही हमारे पास क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, कि जो उसने
320 शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है वही क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो कितनी हो जाएगी 19200। 19200 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 1920 आपस में पूरा कैंसिल, बचा क्या 10, साथ में क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 10%। क्लियर। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट का ना पता चले, ये जो मार्केट वैल्यू थी 320 शेयर्स की, यही क्या थी, इन्वेस्टमेंट थी। क्लियर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें इनकम को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 8800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. If he earns rupees 1200 at the end of 1 year as dividend, find the number of shares he has in the company and the dividend percent per share. देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक आदमी ने रुपीज 8800 क्या किए हैं, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में लगा दिए हैं। अब हर शेयर की फेस वैल्यू हमें कितनी दी गई है, रुपीज 100 दी गई है। ठीक है, लेकिन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 10% प्रीमियम पे मिल रहे हैं। देखो प्रीमियम यहाँ पे हमें किस में दिया गया, परसेंटेज में दिया गया, मतलब रुपीज 100 फेस वैल्यू शेयर को खरीदने के लिए रुपीज 100 से 10% ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन बोलता है कि उस आदमी को साल के एंड में रुपीज 1200 क्या कर रहा है, डिविडेंड मिला है। ये जो 1200 डिविडेंड है ना, यही क्या है, इनकम है। ठीक है, ये जो 1200 है एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड, यही क्या है, डिविडेंड और इनकम जो है वो एक ही बात है। क्लियर। अब क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है, सबसे पहले कि उस आदमी के पास टोटल कितने शेयर्स थे, देन पूछा गया है कि डिविडेंड परसेंट हमें निकालना है पर शेयर का। तो देखो कैसे करेंगे, इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले इन्वेस्ट कितने किए, रुपीज 8800, तो हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट कितना, रुपीज 8800। देन हमें फेस वैल्यू, फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू एक ही बात है, हमें कितना दिया गया रुपीज 100, और हमें प्रीमियम कितना दिया 10%। प्रीमियम कितना है, 10%। क्लियर। देखो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें पता है नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। देखो यहाँ पे हमें नॉमिनल वैल्यू पता है, प्रीमियम पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू कितनी होगी, नॉमिनल वैल्यू प्लस 10% किसका, नॉमिनल वैल्यू का, 100 का 10% क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 100 प्लस 10, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, रुपीज 110। ये आ गई मार्केट वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। देखो इस क्वेश्चन में हमें इनकम दी गई है, इनकम कितनी दी गई है, ये रह गई थी लिखना, रुपीज 1200 एज डिविडेंड, रुपीज 1200 एज डिविडेंड, डिविडेंड कह लो या फिर इनकम कह लो, एक ही बात है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स, देखो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड्स मार्केट वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 8800 डिवाइडेड बाय 110, जीरो से जीरो कैंसिल, ये 11 के टेबल से कैंसिल, 80। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए 80। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 80। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, डिविडेंड परसेंट पर शेयर निकालना है। ठीक है, मतलब हमें डिविडेंड परसेंट पर शेयर निकालना है। कितना होगा, जितना टोटल डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड कह लो या फिर टोटल इनकम कह लो, एक ही बात है। ठीक है, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखो टोटल डिविडेंड कितना है, रुपीज 1200 डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 80, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये 8 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 8 1 का 8 15 का, तो डिविडेंड परसेंट पर शेयर कितना आ गया 15%। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी था। हमें प्रीमियम यहाँ पर परसेंटेज में दिया था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए थी, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू में जितना नॉमिनल वैल्यू है उसका क्या कर देंगे 10% कर देंगे, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 110। देखो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया गया है डिविडेंड रुपीज 1200 है, तो डिविडेंड और इनकम जो है सेम चीज है, जितनी इनकम है उतनी क्या है डिविडेंड है।
तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालें, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं मार्केट वैल्यू से। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। नेक्स्ट में हमें क्या बोला था कि हमें डिविडेंड परसेंट पर शेयर निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, टोटल डिविडेंड को नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड परसेंट पर शेयर, दैट मीन 15%। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 1680 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू रुपीज 24 एंड सेलिंग एट 12% प्रीमियम। The dividend on the shares is 15% per annum. Calculate the number of shares he buys and the dividend he receives annually. देखो एक आदमी के पास जो है वो ₹1680 है, वो इस पैसे से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। ठीक है, इस पैसे से किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है। अब शेयर के बारे में तीन चीजें दी गई हैं। सबसे पहले क्या दी गई है कि नॉमिनल वैल्यू जो है वो कितनी है, ₹24, और कितने पे सेल हो रहा है, 12% प्रीमियम पे। हमें प्रीमियम परसेंटेज में दी है कितना, 12%। देन हमें क्या दी गई है, डिविडेंड परसेंटेज दी हुई है कितनी, 15%। हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो खरीदे गए हैं। ठीक है, मतलब कि ₹1680 से वो कितने शेयर्स खरीद सकता है। फिर उन शेयर से, सेकंड में क्या बोला है कि उन शेयर से उसे हर साल कितना डिविडेंड मिलेगा। देखो ये जो कितना डिविडेंड मिलेगा ना, सेकंड पार्ट में मतलब हमें एनुअल इनकम निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट हमें कितनी गिवन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है ₹1680। ठीक है, देन हमें नॉमिनल वैल्यू दी गई है। नॉमिनल वैल्यू कितनी दी गई है, ₹24। प्रीमियम परसेंटेज हमें गिवन है, प्रीमियम हमें गिवन है कितना, 12%। ठीक है, और हमें डिविडेंड परसेंटेज भी गिवन है कितना, 15%। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। देखो इन्वेस्टमेंट तो हमें गिवन है, हमें मार्केट वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत इजी है। मार्केट वैल्यू क्या होगी, नॉमिनल 24 करेंगे नॉमिनल वैल्यू, प्लस नॉमिनल वैल्यू का 12% कर लेंगे, प्रीमियम जितना है 24 का 12%। तो कितना हो जाएगा ये, 24 प्लस, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.88। 2.88, तो दोनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹26.88। ये आ गया हमारे पास क्या, मार्केट वैल्यू। अब हम यहां से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। वैल्यूज पुट करें, नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ₹1680। 1680 डिवाइड किससे करना है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है, 26.88। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, हमारे पास आंसर आ जाएगा 62.5। मतलब उसने कितने शेयर्स खरीदे होंगे, 1680 रुपीज के 62.5 शेयर्स खरीदे होंगे। क्लियर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, कि एनुअली उसे कितना डिविडेंड मिलेगा, मींस हमें एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट क्या निकालना है, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, यही क्या है, एनुअल इनकम है। तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ, एनुअल इनकम का क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। देखो नंबर ऑफ शेयर्स हमने अभी फाइंड कर लिए, डिविडेंड परसेंट हमें गिवन है 15%, और हमें नॉमिनल वैल्यू भी गिवन है कितनी, 24%। तो वैल्यूज पुट कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 62.5, डिविडेंड परसेंट 15% है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100, मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 24। क्लियर, तो कितना आएगा ये, यहाँ पर पॉइंट अगर हटाऊं, 625 डिवाइड बाई 10 इंटू 15 इंटू डिवाइड में 100 इंटू 24। ठीक है, सॉल्व करें अगर इसे, ये 25 के टेबल से कट जाएगा, 25 का होगा ये, और ये हो जाएगा 4, ये 4 के टेबल से कैंसिल, 4 1 का 4, 6 का। ठीक है, देन अगेन 5 के टेबल से कैंसिल, 5 1 का 5 5 का 25, 5 2 का 10, 2 1 का 2 3 का।
बचा क्या हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 5 3 का 15, 15 इंटू 15 कितना हो जाता है 225। तो हमारे पास डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, एनुअली डिविडेंड कितना आया हमारे पास ₹225। ये हो गया आंसर। क्लियर, बहुत इजी था। हमें यहाँ पे प्रीमियम क्या दिया था 12%, सॉरी 12% दिया था, तो मार्केट वैल्यू निकाल सकते थे। मार्केट वैल्यू क्यों निकालना था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे। नंबर ऑफ शेयर्स में कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू से क्या कर देते हैं, डिवाइड। क्लियर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड निकालना है, मींस हमें एनुअल इनकम फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, ₹225। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय इन्वेस्टिंग ₹7500 इन अ कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड, एन एनुअल इनकम of rupees 500 is received, but price is paid for each of rupees 100 share। देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, कि मान लो कि तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए टोटल ₹7500 क्या किए, लगा दिए। अब कंपनी जो है उस पर 10% क्या दे रही है, डिविडेंड देती है। अब तुम्हें हर साल टोटल ₹500 क्या मिल रहा है, इनकम मिलता है। ठीक है, एनुअल इनकम मिलता है, या फिर हम कह लें डिविडेंड मिलता है। अब क्वेश्चन बोला गया है कि अब पता करो कि ₹100 वाले एक शेयर को तुमने कितने रुपए में खरीदा। मतलब यहाँ तीन चीजें, सबसे पहले यहाँ तीन चीजें दी हुई हैं कि टोटल पैसा कितना लगाया जो कि 7500 है, डिविडेंड परसेंट कितना है जो कि 10 है, और डिविडेंड से साल की इनकम, एनुअल इनकम कितनी है, ₹500। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ₹100 फेस वैल्यू के शेयर का एक्चुअल बाइंग प्राइस कितना था। ठीक है, मतलब ₹100 शेयर की वैल्यू नहीं पूछ रहा कि डिविडेंड 10 है या नहीं है, एक्चुअल में शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा दिया वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। मतलब यहां पर हमें मार्केट वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितने इन्वेस्टमेंट करनी है, ₹7500, ये हमें गिवन है। देन हमें डिविडेंड परसेंटेज भी गिवन है, कितना 10%, और हमें एनुअल इनकम गिवन है कितनी, ₹500। एनुअल इनकम कितनी है, ₹500। देखो मार्केट वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, या फिर और एक चीज और लिख लो, ये हमें नॉमिनल वैल्यू भी दी हुई है। नॉमिनल वैल्यू दी कितनी दी हुई है, फॉर ईच ऑफ ₹100, मीन्स हमें ₹100 दी हुई है नॉमिनल वैल्यू। हमें मार्केट वैल्यू क्या करनी है, इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकालेंगे, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखो नंबर ऑफ शेयर्स होता है इन्वेस्टमेंट, डिवाइड में क्या होता है, मार्केट वैल्यू। अब देखो हमें निकालनी क्या है, मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट तो गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसा करो, मार्केट वैल्यू निकालनी है ना, मतलब हमें इन्वेस्टमेंट डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। पर इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, एनुअल इनकम का यूज करके। ठीक है, एनुअल इनकम गिवन है ना, एनुअल इनकम का फॉर्मूला यूज करके हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू नॉमिनल वैल्यू। अब आप देखो एनुअल इनकम हमें गिवन है कितना, 500। नंबर ऑफ शेयर्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स क्या करने हैं, फाइंड। और डिविडेंड परसेंट, डिविडेंड परसेंट कितना है, 10%। 10% जब भी हटाते हैं नीचे क्या आ जाता है, 100। मल्टीप्लाई नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100 है। ठीक है, देखो ये 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या, 500 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 10। अब देखो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, 10 ले जाओ नीचे, 500 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 50। नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए, नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए, तो हमारे पास क्या आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई। तो हमारे पास मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, इन्वेस्टमेंट कितनी है 7500, डिवाइड में कितना आ जाएगा 50। 0 से 0 कैंसिल, ये 5 के टेबल से कैंसिल, 5 1 का 5 150 का, तो मार्केट वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
₹150। मतलब हमें पर शेयर प्राइस कितना पे करना पड़ा होगा? ₹150। ये हो गया आंसर। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3A पूरी तरह कंप्लीट होती है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3B, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि अगली वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।